हिमालय के ऊपर जहां हवा प्रार्थना के झंडों से बहती है, वहां एक खास मंदिर है। ये बाबा हरभजन सिंह के लिए है, एक सैनिक जो अब एक संत माने जाते हैं। वे नाथूला के हीरो हैं, बहादुरी, आस्था और मानव आत्मा की ताकत का प्रतीक। हरभजन सिंह का जन्म पंजाब में हुआ था, एक ऐसी जगह जो अपने बहादुर योद्धाओं के लिए जानी जाती है। वे अपने परिवार की तरह ही भारतीय सेना में शामिल हो गए। वे एक साधारण सैनिक थे, अपनी नौकरी और अपने देश के प्रति समर्पित। उन्होंने अच्छी सेवा की, अपने साथी सैनिकों से सम्मान कमाया, लेकिन उनका दिल पहाड़ों में बसता था। उन्हें हिमालय से उनकी शांत सुंदरता और जंगली भावना से एक गहरा लगाव था। उन्हें तब पता नहीं था कि ये पहाड़ उनका हमेशा के लिए घर बन जाएंगे। उनकी कहानी इन चोटियों और घाटियों में बुनी जाएगी। ये बाबा हरभजन सिंह की कहानी, एक सैनिक जो एक किंवदंती बन गया, एक रक्षक देवता जो भारत की सीमाओं पर नजर रखता है। 1968 की बात है। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण थे। हरभजन सिंह, जो अब एक सम्मानित सिपाही थे, नाथूला में तैनात थे, एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा जो बहुत महत्वपूर्ण था। एक दुखद दिन, जब वे खच्चरों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, कुछ भयानक हुआ। पहाड़ से अचानक एक हिमस्खलन आ गिरा, जिसने सिपाही हरभजन सिंह को दफना दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। खोजी दलों ने खतरनाक पहाड़ों में हर जगह देखा, लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। फिर कुछ अद्भुत हुआ। लोगों का कहना है कि हरभजन सिंह एक साथी सैनिक के सपने में आए। उन्होंने उसे दिखाया कि उसका शरीर कहाँ है और कहा कि वह एक मंदिर चाहते हैं। सैनिक सपने का पीछा करते हुए हिमस्खलन वाली जगह पर वापस चले गए और वहां, जैसा उन्होंने कहा था, उन्हें उनका शरीर बर्फ में सुरक्षित मिला। खोज और हरभजन सिंह के सपने की खबर तेजी से फैली। हर कोई हैरान था और गहरा सम्मान महसूस कर रहा था। उनके साथी सैनिक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वही करने का फैसला किया जो वे चाहते थे। उन्होंने जहां उन्हें पाया था, वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहां उनकी चीजें और एक तस्वीर रखी। पहाड़ों में ऊंचा यह मंदिर उस कठोर भूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए आस्था का स्थान बन गया। सैनिक अजीबोगरीब बातें कहने लगे, बर्फ में अस्पष्टीकृत पैरों के निशान, किसी के देखने का एहसास, और यहां तक कि हरभजन सिंह को उनकी वर्दी में देखना। उनकी कहानी बड़ी और बड़ी होती गई। वे अब सिर्फ सिपाही हरभजन सिंह नहीं रहे, वे बाबा हरभजन सिंह थे, एक दयालु आत्मा, सैनिकों के रक्षक, बहादुरी और बलिदान के प्रतीक। अब भी बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा है। नाथूला का हर सैनिक उनके मंदिर में सम्मान दिखाने जाता है। उनकी कहानी आगे बढ़ती है, कैंप फायर के आसपास सुनाई जाती है, सैनिकों के बलिदान की याद दिलाती है। हर साल 11 सितंबर को बाबा हरभजन सिंह को एक खास विदाई दी जाती है। उनका सामान पैक किया जाता है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं और उन्हें एक खास समारोह में जीप में ले जाया जाता है। उनके लिए एक ट्रेन टिकट बुक किया जाता है और एक सीट खाली छोड़ दी जाती है, जैसे वे घर जा रहे हैं। यहाँ तक कि सीमा पार के चीनी सैनिक भी उनके बारे में जानते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने एक अकेली आकृति को पहाड़ों पर गश्त करते देखा है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी आस्था की शक्ति और हमारी सीमाओं की रक्षा करने वालों की मजबूत भावना को दर्शाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के बाद भी बहादुरी और समर्पण दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। वे नाथूला के शाश्वत पहरेदार हैं, हमेशा के लिए उन बर्फीली चोटियों पर नजर रखते हैं जिन्हें उन्होंने अपना घर कहा था।